नमस्कार बच्चों, जोहार। मेरा नाम पंकज कुमार पोद्दार और ये मैं त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो लाया हूँ। आज के वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आते हैं, कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये जो नाम मतलब मान निकाला जाता है। तो इसके बाद 10 का वैल्यू। तो ये क्लास 10 का वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक ही अभी तक हमको सीखना है। ठीक है, हम लोग को सीखना है। तो दैट मीन्स आज हम लोग सीखेंगे 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू कैसे निकाला जाता है साइन कॉस 10 में। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को थोड़ा कॉन्सेप्ट माइंड होकर थोड़ा देखना है। ठीक है, और जो नहीं समझ में आए उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए। ठीक है, और भी के लिए। तो साइन कॉस 10 जो आता है ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा आ गया साइन, इसके बाद हमारा आता है कॉस, इसके बाद आता है हमारा 10। अब ये देखना है बच्चों कि इसमें कितने डिग्री वाले पार्ट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट में आ जाता है 0 डिग्री, इसके बाद आ जाता है हमारा 30 डिग्री, इसके बाद हमारा आता है 45 डिग्री, इसके बाद हमारा आता है 60 डिग्री, इसके बाद हमारा आता है 90 डिग्री। ये वैल्यू अभी क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्रिकल में पढ़ा जाता है 90 डिग्री तक। अब रही बात बच्चों कि ये 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये हम लोगों को समझना है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर साइन है, ये कॉस है, ये 10 है। ये टेबल हम लोग बना के तैयार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टेबल में 0, 30, 45, 60, 90 ये 5 घर हमारे आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सीरियली क्रम में नंबर लिखते हैं। तो 0 में हम लोग ये यहाँ पर लिखें 0, थोड़ा कॉन्सेप्ट माइंड होकर समझना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं 30, तो 0 के बाद कौन नंबर आता है बच्चों? 1। इसके बाद हम लोग आते हैं 45 में, तो 1 के बाद हमारा कौन नंबर आता है बच्चों? 2। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 60 में, तो यानी कि 0, 1, 2, 3 ये हमारा हो गया 3। इसके बाद हम लोग आते हैं 90 में, मतलब ये 0, 1, 2, 3, इसके बाद हमारा कौन नंबर आएगा बच्चों? 4। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये हमारा नंबर आया 0, 1, 2, 3, 4। अब हम लोग जितना भी संख्या है सब संख्या को हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब देखना है बच्चों ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 जो हम लोग लिखे, तो इसमें कौन ऐसा संख्या है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जिसको कि भिन्न के रूप में कहा जाता है हिंदी में, अंश और हर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। अब ये हम लोगों को देखना है कि ये संख्या में कौन कौन सा नंबर क्लियरली हमारा कट जाता है, क्लियरली डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 2/4 ये हमारा क्लियरली डिवाइड हो गया 2 बार में। ठीक है, इसके बाद 3/4, तो 3/4 जो है हमारा क्लियरली डिवाइड होता नहीं है, इसलिए उस नंबर को हम लोग जैसा का तैसा रखेंगे। अब हमारा आता है 4/4, तो 4/4 हमारा क्लियरली डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स ये 1 में डिवाइड होता है। तो ये हम लोगों ने काट दिया, तो इसका मान हो गया 1। अब देखा जाए बच्चों ये 0/4 जो है इसको हम लोग 0/4 लिखते हैं। थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट माइंड होकर समझना है। इसके बाद हमारा 1/4 है, तो 1/4 लिखें। इसके बाद बच्चों हमारा आता है 1/2, तो 1/2 लिखें। इसके बाद हमारा बच्चों आता है 3/4, तो हम लोगों ने लिखा 3/4। इसके बाद आता है हमारा 4/4, दैट मीन्स इसको हम लोग 1 लिखें। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट दिमाग लगा के कि ये 0/4 हो गया, 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया और 1 हो गया। अब ये समझना है कि ये हुआ कैसे। अभी हम लोगों ने समझाया कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सीरियल नंबर को लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, दैट मीन्स ये 5 घर है। तो 5 घर को हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और सब नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड कर दिए। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा मान आता है 0/4, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। अब देखो, अब देखना है बच्चों कि ये जो हमारा नंबर आया इसमें अब हम लोगों को क्या करना है, इस सब को एक रूट लगा देना है। ठीक है, सब में हम लोग एक रूट अंडर लगा दिए, ध्यान से समझना है।
तो अब देखना है बच्चों 0/4 आता है, 1/4 आता है, 1/2, 3/4, 1। अब एक चीज़ समझना है कि कोई भी नंबर यदि रहे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, दैट मीन्स x/y के फॉर्म में, मतलब जिसको कि भिन्न कहा जाता है, जैसे कि x/y अभी हम लोगों ने कहा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 3/4, मतलब इस फॉर्म में नंबर रहते हैं। तो जब भी रहे x/y के फॉर्म में, x यदि मान लें मेरा 0 रहे और y में कोई भी एक संख्या आ जाए, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए, तो इसका मान हमेशा होता है 0। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और नंबर आता है कि x/y, x जहाँ 0 के फॉर्म में रहे और y हमारा कोई भी नंबर में रहे तो उसका मान 0 होता है। और यदि xy के फॉर्म में रहे, x में यदि मान लिया कितनों भी संख्या रहे, 1, 2, 3 कुछ भी रहे और नीचे यदि 0 रहे, तो इसका मान हमेशा इन्फिनिटी होता है, जिसको कि अनंत कहा जाता है। इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो अब इसी में हम समझते हैं कि हमारा मान लिया जाए 1/0 रहे, तो ये क्या होगा, अभी हम लोगों ने बताया कि नोमिनेटर में चाहे कुछ भी संख्या रहे, डिनोमिनेटर में यदि 0 आता है तो उसका मान हमेशा इन्फिनिटी होता है। और सपोज दैट यदि आए 0/1, नोमिनेटर में 0 रहे या डिनोमिनेटर में 1 रहे या कुछ भी रहे, यदि नोमिनेटर में 0 रहे दैट मीन्स अंश और हर के फॉर्म में रहे, अंश में यदि 0 रहे और नोमिनेटर में यदि कुछ भी संख्या रहे, तो उसका मान हमेशा 0 होता है। ये टॉपिक हम लोगों ने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ अभी वो यूज होने वाला है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इसमें देखना है कि ये 0/4, तो ये 0/4 का मान कितना होगा, ये 0/4 दैट मीन्स ये 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया। तो 0 जब इसका मान होता है तो 0 का रूट, तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 0। 1/4 का रूट, तो 1 का रूट 1 हो गया और 4 का रूट 2। इसके बाद 1/2, 1 का रूट हमेशा 1 हो गया और 2 का रूट हो गया √2। इसके बाद 3/4, 3 का रूट हमेशा √3 लिखे हम लोग। अब इसके बाद 4 का जो रूट होगा वो उसका मान 2, जिसका रूट क्लियरली निकलता है उसको लिखना है। जैसे कि 3 का रूट क्लियरली नहीं है इसलिए हम लोग √3 लिखें, 4 का रूट हमारा 2 आया क्लियरली तो 2 लिखें, 1 का रूट 1 आया। अब समझने में दिक्कत नहीं है। अब ये जो 0/4 का रूट हुआ इसका मान 0 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेबल में 0। इसके बाद 1/4 का रूट दैट मीन्स 1/2, तो ये लिखे हम लोगों ने 1/2। इसके बाद 45 डिग्री, 45 का मान आया 1/√2, तो इसको लिखे हम लोग 1/√2। अब आता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में हो गया √3/2, तो हम लोगों ने लिखा √3/2। अब आया 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू 1 हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ लिखा 1। अब देखते हैं बच्चों कि कॉस जो है 0 का डिग्री, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो जब साइन का वैल्यू निकल गया तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकल गया। अब आप लोग पूछिएगा कि ये कैसे हुआ, तो इसका बताते हैं। ये जो कॉस का जो 0 डिग्री होगा ये साइन का लास्ट से शुरू होगा, मतलब बच्चों हम लोग जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से सेम हम लोग को रिटर्न आना है। तो 0 से हम लोग गए यहाँ 1 तक। अब कॉस का जो 0 डिग्री होगा ये साइन का लास्ट से स्टार्ट होगा, तो कॉस 0 डिग्री मतलब ये 1 हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस 30 डिग्री दैट मीन्स √3/2, √3/2। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस 45। हमेशा याद रखना है बच्चों साइन 45 डिग्री और कॉस 45 का हमेशा मान एक ही होता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग यहाँ तक आए और फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक आए, तो दैट मीन्स ये 1/√2 जो है हमारा मिडिल फॉर्म में है। तो मिडिल फॉर्म में है तो उसका वैल्यू वही होता है साइन और कॉस का। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों 1/√2। अब हम लोग आएंगे बच्चों कॉस 60 डिग्री में, तो ये हमारा साइन 30 का वैल्यू, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हम लोग इस पड़ाव तक आएंगे, तो कॉस 60 दैट मीन्स 1/2। इसके बाद हमारा आता है कॉस 90 डिग्री दैट मीन्स ये वैल्यू बचा 0, तो इसको हम लोग यहाँ पर 0 लिख दिए। तो अब देखिए बच्चों साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, साइन 30 का 1/2 हो गया, साइन 45 का 1/√2 हो गया, साइन 60 का √3/2 हो गया और साइन 90 का 1 हो गया। अब उसी प्रकार कॉस का वैल्यू जो निकालेंगे हमारा लास्ट से स्टार्ट होगा। कॉस 0 मतलब साइन 90 डिग्री 1 हो गया। इसके बाद कॉस 30 दैट मीन्स साइन 60 डिग्री √3/2 को लिखें। इसके बाद साइन कॉस 45, तो कॉस 45 और साइन 45 तो हमारा मिडिल फॉर्म में आता है,
इसलिए हम लोगों ने 1/√2 लिखा। इसके बाद कॉस 60 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री, ये नंबर आया 1/2। इसके बाद कॉस 90 मतलब साइन का कॉस लास्ट मतलब साइन का फर्स्ट, ये हो गया साइन 0 डिग्री मतलब कॉस 90 मतलब साइन 0, इसका मतलब वहाँ मान 0 हो गया। ठीक है, हो गया बच्चों। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, इस फार्मूला को हमेशा याद रखना है। ये फार्मूला हमारा आता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है हमारा टेन थीटा। अब इस फार्मूले में हम लोग थीटा का कोई भी मान को पुट कर सकते हैं, जैसे कि साइन हम लोगों ने यहाँ लिखा साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री इक्वल टू इस फार्मूला के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे टेन 30 डिग्री। दैट मीन्स अभी हम लोग देख रहे हैं कि टेन का जो डिग्री का जो वैल्यू होता है, चाहे जिस भी डिग्री का वैल्यू निकालें, 0 का निकालें चाहे 30 का निकालें, वो हमेशा साइन और कॉस के वैल्यू का रेशियो होता है। दैट मीन्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो हमारा टेन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री हो गया। अब इस फार्मूला से हम लोग टेन 0 का वैल्यू निकालेंगे, तो टेन 0 बराबर कितना हो जाएगा साइन 0 बाय कॉस 0। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि साइन 0 का वैल्यू कितना आया, साइन 0 बाय कॉस 0, ये हमेशा क्या हो गया टेन 0। दैट मीन्स टेन का कोई भी डिग्री का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो साइन और कॉस के उसी डिग्री का रेशियो होता है, मतलब वो अनुपात होता है। तो 0/1 अभी हम लोगों ने बताया कि नोमिनेटर में 0 रहे, डिनोमिनेटर में कितनों भी संख्या रहे तो उसका मान हमेशा 0 होता है। तो 0/1 तो ये हो गया 0। अब आता है टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री। तो ये दोनों रेशियो हो गया। दैट मीन साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू हो गया √3/2। तो ये बच्चों ये हमारा 2 कट गया, तो 2 कट गया तो हमारा हो गया 1/√3। कोई दिक्कत नहीं बच्चों समझने में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री बाय कॉस 45 डिग्री, ये दोनों हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 बाय 1/√2 ये हमारा सब कट गया तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे टेन 60 डिग्री का वैल्यू। तो टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री होगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू हो गया 1/2। अब देखते हैं बच्चों ये हमारा 2 ये हमारा कट गया, तो हमारा वैल्यू क्या बच गया बच्चों √3। अब ये समझ में आ गया टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया। अब देखिए बच्चों टेन 90 डिग्री, अभी हम लोगों ने समझाया कि नोमिनेटर बाय डेनोमिनेटर जो होता है, जैसे कि टेन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो टेन 90 डिग्री हमारा होगा साइन 90 बाय कॉस 90। तो दैट मीन्स अभी हमारा आ जाएगा नंबर 1/0। तो अभी हम लोगों ने बताया कि नोमिनेटर में कितनों भी संख्या रहे, 1 लाख 1 करोड़ चाहे कितनों संख्या रहे, और डेनोमिनेटर में जहाँ पर 0 आ जाता है दैट मीन्स x/y के फॉर्म में रहे तो भिन्न और अंश कहा जाता है। अंश में कितनों संख्या रहे और हर में यदि 0 आ जाए नोमिनेटर बाय डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर में यदि 0 आता है उसका मान हमेशा इन्फिनिटिव होता है, अनंत। तो अनंत को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम समझ गए हैं कि साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इसके बाद कॉस का कैसे निकाला जाता है, टेन का कैसे निकाला जाता है। वीडियो को मैं एक बार और से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट माध्यम में, इससे एक बार और आप लोग समझा देंगे। ठीक है, तो फिर से इसको रिवीजन कर देना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। तो हम लोगों ने सीखा बच्चों कि कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन का लास्ट से स्टार्ट होता है, मतलब हम लोग जिस रास्ते से गए बच्चों अब इसी रास्ते से सेम हम लोग को आना है, ठीक है, ये फॉर्म। तो यहाँ से हम लोग यहाँ गए फिर इसी रास्ते से यहाँ आएंगे, तो उसी प्रकार कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा यहाँ तक हम लोग आए तो यहाँ से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स कॉस 0 का जो वैल्यू होगा साइन का लास्ट से स्टार्ट होगा, मतलब 90 डिग्री से, तो यहाँ 1 हो गया। इसके बाद कॉस 30 डिग्री दैट मीन्स साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 45 और साइन 45 दोनों मिडिल टर्म का है, दैट मीन्स दोनों ये मतलब 0 1/2 √3/2 1, ये 1/√2 मिडिल फॉर्म में है। दैट मीन्स साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 ही होगा। इसके बाद कॉस 60 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री 1/2, उसके बाद कॉस 90 दैट मीन्स साइन 0 मतलब 0 हो गया। यहाँ तक समझ गया साइन और कॉस का वैल्यू हम लोग। इसके बाद बच्चे हम लोग समझते हैं कि टेन का वैल्यू। अभी हम लोगों ने एक फार्मूला बताया, इस फार्मूला को मैं एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूँ
कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू हमारा टेन थीटा होता है। अब थीटा में कोई भी वैल्यू आ सकता है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 बाय कॉस 45 इक्वल टू हमारा हो जाएगा टेन 45। दैट मीन्स हम लोगों ने सीखा कि टेन का जो भी डिग्री का वैल्यू है वो साइन और कॉस के उसी डिग्री वैल्यू का रेशियो होता है। दैट मीन्स 0/1 तो यहाँ 0 हो गया, 1/√2/√3/2 2 हमारा कट गया, 1/√3 हुआ, 1/√2/1/√2 ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1 हो गया, √3/2 1/2 2 कट गया, √3 हुआ। इसके बाद हम लोग देखें कि साइन 10 90 डिग्री, दैट मीन्स 1/0। अभी हम लोगों ने समझाया ना कि 1/0 जब भी न्यूमरेटर में संख्या यदि 0 रहे और डिनोमिनेटर में कोई भी संख्या रहे तो उसका मान हमेशा इन्फिनिटिव होता है। तो 10 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा साइन कॉस 10 का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक कैसे निकाला जाता है। साइन कॉस 10 ये निकल गया, तो जब साइन कॉस 10 निकल गया तो हमारा सेक कोसेक कॉड भी निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया जा रहे साइन 45 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोगों ने सीखा 1/√2 होता है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर पूछा जाए कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू, तो साइन कोसेक साइन का उल्टा होता है बच्चों, तो 1/√2 दैट मीन्स ये हो गया √2। ठीक है, एक और मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे मेरा क्वेश्चन है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, हमेशा जानते हैं tan और cot एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो √3 का अपोजिट 1/√3 हो गया। अब इसी प्रकार एक रहे कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखना है कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो हम लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, मतलब सेक का जो डिग्री का वैल्यू रहेगा वो हमेशा कॉस के उसी डिग्री के वैल्यू का 1/, मतलब वो उल्टा होता है, अपोजिट होता है। तो सेक कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या सीखे 1/2 होता है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो दैट मीन्स 1/2, तो यहाँ इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग साइन कॉस 10 का वैल्यू निकाल लिए। इसके बाद हम लोग सेक कॉस कोटेक का कॉट का टेबल बना देते हैं, ये टेबल हमारा 2 मिनट में बन जाएगा। इसके बाद ऑल टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग बच्चों लिखते हैं साइन कॉस 10 आ गया। अब एक और वैल्यू है, ध्यान से देखना बच्चों, जो समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ एक और है, इसके बाद हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलिए, अब साइन कॉस 10 हम लोग पढ़े, साइन कॉस 10 के बाद हमारा आता है कोसेक, कोसेक, इसके बाद हमारा आता है सेक, इसके बाद हमारा आता है कॉट। बच्चों ये है कि कॉस सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो साइन 0 का वैल्यू हमारा कितना हो गया 0, तो कोसेक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/0, मतलब ये हमारा कितना हो गया बच्चों 1/0, दैट मीन्स ये होगा हमारा इन्फिनिटिव। ठीक, इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री ये किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो साइन 30 का वैल्यू हमारा है 1/2, साइन 30 का वैल्यू हमारा है 1/2, तो दैट मीन्स हमारा कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 का अपोजिट, दैट मीन्स 2। इसके बाद हम लोग चलते हैं कोसेक 45 में, तो कोसेक 45 का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 45 1/sin 45 डिग्री, दैट मीन्स 1/1/√2, ये √2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √2। अब आ गया कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री दैट मीन्स 1/sin 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये हमेशा इसका अपोजिट होता है, तो 1/√3/2, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा 2/√3, 2/√3। इसके बाद हमारा आया कोसेक 90 डिग्री, दैट मीन्स साइन 90 का अपोजिट, तो 1/1 का अपोजिट क्या हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग निकालेंगे कॉस 0 सेक 0, मतलब 1/1, ये 1 हो गया। अब सेक 30 डिग्री, मतलब कॉस 30 डिग्री का अपोजिट, √3/2 का अपोजिट 2/√3। इसके बाद हमारा आएगा सेक 45, मतलब कॉस 45 का अपोजिट 1/√2 का अपोजिट √2। इसके बाद आएगा सेक 60 डिग्री, मतलब कॉस 60 डिग्री का अपोजिट 1/2 का अपोजिट 2। इसके बाद सेक 90, मतलब कॉस 90 का अपोजिट, तो 0 का अपोजिट, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 1/0, तो ये डिनोमिनेटर में हमारा 0 है, दैट मीन्स इसका मान इन्फिनिटिव होगा, तो ये हम लोगों ने इन्फिनिटिव लिखा। इसके बाद हमारा आता है कॉट, कॉट 0 डिग्री, कॉट किसका अपोजिट होता है 10 का,
तो जीरो का अपोजिट दैट मीन्स क्या हो गया हमारा 1/0, इसका मान हो गया हमारा इन्फिनेटिव। इसके बाद आता है हमारा कॉट 30 डिग्री, ये कॉट tan का जस्ट अपोजिट होता है, तो 1/√3 का अपोजिट दैट मीन्स कितना हो गया बच्चों 3। इसके बाद कॉट 45, tan 45 और कॉट 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो tan 45 का जस्ट उल्टा होगा, दैट मीन्स 1 का अपोजिट 1 हो गया। इसके बाद कॉट 60 डिग्री, ये कॉट हमारा किसका अपोजिट होता है tan का, तो √3 का अपोजिट मतलब 1/√3, तो इसका वैल्यू हमारा हो गया 1/√3। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉट 90 डिग्री में, तो कॉट 90 डिग्री दैट मीन्स tan 90 डिग्री का अपोजिट, तो इन्फिनेटिव का अपोजिट कितना हो जाएगा बच्चों 1/∞, इसका वैल्यू हो गया हमारा 0, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिखते हैं। अब बच्चों हम लोग साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू को समझ गए कैसे वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया, और इस टॉपिक में यदि किन्हीं स्टूडेंट को नहीं समझ में आए तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं या भेज सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, अब ट्रिग्नोमेट्री का हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए प्रणाम, जोहार।